भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज जोधपुर विश्वविद्यालय के जितने भी मेरे सभी छात्र शक्ति है उनका मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछले 5 सालों से मेहनत की है उनका रिजल्ट मुझे आज मिल चुका है। साथियों, ये भी रिजल्ट और ये जोश और जुनून आने वाली 27 तारीख को आपको रखना है। इस प्रधान कार्यालय में मंच पर विराजमान जोधपुर के विकास पुरुष राजेंद्र जी सोलंकी साहब, सर विधायिका बड़ी बहन मनीषा जी कुमार, संगीता जी मानियाल और तमाम मंच पर विराजमान मेरे सीनियर साथीगण और हमेशा मेरे मार्गदर्शक है एनएसयू के छात्र नेता और इस विश्वविद्यालय के सामने बैठी मेरे इस विश्वविद्यालय की युवा शक्ति, इस देश की राष्ट्र शक्ति। साथियों, आने वाली 26 तारीख को विश्वविद्यालय के अंदर छात्र सब चुने मेरे से जुड़े वक्ता सभी भाइयों ने मेरी जो मेहनत थी, जो मैंने मेरे विश्वविद्यालय के अंदर भाई और बहनों की मैंने मदद की, तो उनकी सारी कथाएं आपको सुनाई थी। साथियों, 2015 के अंदर मैं इस विश्वविद्यालय के अंदर टेस्टिंग बीएससी में आया था, तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे ग्रामीण एरिया से भाई और बहन आते हैं उनकी मैं हमेशा मदद करता हूँ। 3 साल मैंने विश्वविद्यालय के अंदर बीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन की 5 साल विश्वविद्यालय के अंदर मैंने गुजारे। तब कहीं ना कहीं मैं पीछे मुड़कर देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे पीछे विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा कारण मेरे पीछे चल रहा है। और अरविंदर, तुम रुकना मत, कभी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चलते रहो। साथियों, आज से 10-15 दिन पहले जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने इस राजस्थान के अंदर सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा की, छात्र संघ चुनाव की घोषणा करती, जब मुझे लगा कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ की घोषणा हो गई और मेरे जितने भी मीडिया प्रभारी थे जोधपुर के, उन्होंने मुझे वहां मीडिया फोन से बताया कि आप विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे रहो, आपकी बाइक ली जाएगी और इस एनएसयू के जो टिकट थी आपने उनकी भी बाइक ली जाएगी। तो मुझे पता चला कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कम से कम 10 से 11 छात्र संघ अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट है, उनके मैं खुद अचंभित रह गया। मुझे खुद को पता नहीं थी कि मैं विश्वविद्यालय में पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ, इतने छात्र संघ अध्यक्ष कैंडिडेट मुझे पता नहीं कहां से आ गए। साथियों, जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई तो पता नहीं कहां से अपने सारे हथकंडे डंडे लेके आ गए विश्वविद्यालय में और छात्र संघ चुनाव लड़ने आ गए। साथियों, ये नाथी का बाड़ा नहीं है, ये विश्वविद्यालय परिसर है। यहाँ जो भाई और बहनों की हमेशा मदद करती है छात्र शक्ति, उसको ही चुनती है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाली 26 तारीख को विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव है। इस विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जो पिछले 5 सालों से जो मुझे आशीर्वाद मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे भाई, मेरे बहने, मेरे मित्रगण, मेरे सहयोगियों, मेरे नेताओं, सभी का मुझे आशीर्वाद मिला और उसी आशीर्वाद के साथ आपके सामने मैं स्टेज पर खड़ा हूं। साथियों, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने भी कहा था कि इस विश्वविद्यालय में मैं कम से कम 2018 में फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, विश्वविद्यालय का ऐसा कोई भी मुझे गेम नहीं छोड़ा जहां मुझे हर व्यक्ति, जहां ग्रामीण परिवेशन और मेरे भाई और बहनों की मुझे हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर मैंने उनकी मदद की। उनके बाद 2018 के अंदर जब विश्वविद्यालय के अंदर कबड्डी प्रतियोगिता हुई, तब कहीं ना कहीं मेरे गुरुजनों और मेरे भाइयों के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे विश्वविद्यालय के अंदर वेस्ट जोन के अंदर गेम खेलने को मिला और उसी स्तर पर मैंने विश्वविद्यालय का नाम रोशन भी किया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भी भाई विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़े हैं और भी कई चुनाव लड़े हैं। उससे पहले भी छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं ने मिलकर इस विश्वविद्यालय को उनको छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद जब 2019 के अंदर कई भाई आए थे मेरे पास ग्रामीण पुलिस से कि हरेंद्र भाई, उन्होंने तो अपनी औकात बता दी, हमारा अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक फैकल्टी के अंदर कम से कम 50 से 60 सीटें प्रत्येक फैकल्टी के अंदर खाली थी। तब मैंने उनको एक ही जवाब दिया, भैया नाराज मत होना, आपका भाई हरेंद्र चौधरी आपके साथ खड़ा है। उसी अगले दिन ही मैंने विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने लड़कर जो ग्रामीण पुलिस से जो मेरे भाई और बहन आए थे उनका एडमिशन भी वंचित रह गया था। 500 विद्यार्थियों का एडमिशन 2019 के अंदर उन्हीं के छात्र संघ कार्यालय में मैंने कर दिया। साथियों, रही बात दूसरी, मेरे भाई
भाई भी विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं, कई भी समर्थक उनके साथ होंगे, पर मैंने कभी किसी मेरे भाई को जब भी भाई विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला था, कभी किसी के बारे में टिप्पणी नहीं की थी। शर्म आनी चाहिए उनको। विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, 36 गांव के छात्र छात्राओं ने उनको मिलकर इस विश्वविद्यालय की कमान दी। जो मेरे भाइयों जो मेरे बहनों पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ये नहीं उनके वो नहीं, कल कोई मेरा भाई दिव्यांग विश्वविद्यालय का कोई कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव लड़ेगा, तुम तो ये कह दो कि तुम्हारी टांग नहीं है, तुम्हारी आंख नहीं है। किसी घिनौनी हरकत को आप 26 तारीख को सभी छात्र नेता जितनी भी विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति मैं उनको जवाब देना है। रही बात अगर विश्वविद्यालय में अगर छात्रों का संघर्ष भी करता है तो रात को हेड ऑफिस में संघर्ष नहीं होता है, विश्व संघर्ष होता है तो दिन के अंदर मेरे भाई और बहनों के बीच में कक्षा और फैकल्टी के बीच होता है। मैं बताना चाहता हूँ जो आज से 4 घंटे पहले जब विश्वविद्यालय के ग्रीजों के सामने उन्होंने आपत्ति व्यवहार किया, अपनी मैडमों के सामने उन्होंने आपत्ति व्यवहार किया, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की जितनी भी फैकल्टी की चौपीटियां ले जाओ तुम्हारे घर और करो दो वोटिंग। तुम्हारे घर के अंदर घुसकर मेरे भाई और बहन वोट डालेंगे और तुम्हारे घर की जो पेटियां साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे संपूर्ण छात्र शक्ति को जिन्होंने मुझे आज इस काबिल समझकर इस स्टेज पर खड़ा किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सभी साथियों का। साथियों, जब से मैं विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति में आया तब हमेशा कहीं न मेरा विश्वविद्यालय के अंदर छात्र मुद्दों को लेकर इस विश्वविद्यालय के जो मुद्दे उनको लेकर मैंने छात्र राजनीति की है। साथियों, जब ग्रामीण प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षा अपनी बहनें पढ़कर विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश वगैरह लेती है तो कहीं न कहीं राजस्थान सरकार अपनी बहनों के लिए अपनी बेटियों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है वो बिल्कुल मुफ्त कर रही है। क्यों ना इस विश्वविद्यालय के अंदर भी जो अपनी बहनें ग्रामीण प्रवेश करके जो 12th पास करके विश्वविद्यालय में दाखिला लेती है, क्यों ना उनकी भी जो पढ़ाई है, उनकी एग्जाम फीस है, उनकी एडमिशन की फीस है, उनकी जो खेलकूद की जो फीस है वो संपूर्ण निःशुल्क होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। साथियों, यही दूसरी बात, प्रत्येक फैकल्टी के अंदर मैंने कहीं भी देखा उससे मेरे पहले से भी कई मेरे भाइयों ने चुनाव लड़ा, कई ने चुनाव जीता, कई ने चुनाव हारा, कई छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके। हालांकि उन्होंने अपनी मेहनत की, उन्होंने अपना मकान पाया, उन्होंने हमेशा अपने छात्रों की मदद की। पर मैं आपको जो चीज आज इस स्टेज पर बता रहा हूँ, हजारों मेरे छात्रों के सामने बता रहा हूँ, मेरे भाइयों के सामने बता रहा हूँ, विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक फैकल्टी के अंदर